Good morning, students. Today we are going to do the last lesson of our book Flamingo, Going Places, written by A.R. Barton. What this Going Places is, A.R. Barton has written about imaginative world in this story. How people live in imaginations, and in their imagination they visit places. So what is the story about? It is about, the protagonist of the story is Sophie, a teenager girl, a school-going girl. What does Sophie dream to be? Means going places means dream. So what is her dream? She dreams to be an actress, a dress designer और a boutique owner. उसका ड्रीम है कि वो बड़ी होके एक एक्ट्रेस बने या एक ड्रेस डिज़ाइनर बने और अपनी बुटीक खोले. What does her family conditions allow her to fulfill her dream? तो उसकी conditions क्या हैं फैमिली की? She belongs to a lower middle class. एक लोअर मिडिल क्लास की गर्ल है ये फिर सोफी. उसके फादर एक वर्कर हैं. ब्रदर एक अप्रेंटिस का जॉब करता है. एक अप्रेंटिस है. अप्रेंटिस पता है ना, जो काम सीखने वाले, एट अ गैराज. एंड वो 10th क्लास के बाद गैराज में काम कर रहा है और सोफ़ी अभी 10th क्लास में है. और उसके फादर अफोर्ड नहीं करते कि वो अपने बच्चों को कॉलेज एजुकेशन दें, इसलिए 10th के बाद दे हैव टू अर्न देयर लिविंग, बच्चों को अपना काम करना. वाई डिड हर फादर स्नब हर? अब सोफ़ी के पापा उसको डांटते हैं किस बात से? उसकी डे ड्रीमिंग की जो हैबिट है, ही डिसलाइक्स इट. ही डिसलाइक्स हर हैबिट. इट इज़ हैबिट, HAPPIT, हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग. और वॉर्न्स, और उसे वार्निंग भी देते हैं कि टू बी फॉलन इन सब ट्रबल, कि कभी तुम बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग तुम किसी न किसी ट्रबल में गिर सकती हो. सो डे ड्रीमिंग, रोल ऑफ फादर, रोल ऑफ ब्रदर, देयर इज रोल ऑफ फ्रेंड and role of her imagination in her life. These all things are discussed. ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं. Why did Sophie imagine, what did Sophie imagine about Danny Sassy? अब एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में, डैनी सेसी. डैनी सेसी आयरलैंड का फुटबॉल प्लेयर है. एंड इन हर ड्रीम्स सोफी इमेजिन्स टू मीट हिम. सोफ़ी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है. रादर शी इज़ इन लव विद दैट. जैसे रोल मॉडल्स होते हैं ना सबके, तो वो भी उसका रोल मॉडल क्या है? शी इमेजिन्स हिम टू बी हर लवर. और क्या इमेजिन करती है? कि वो रॉयसिस मॉल पे मिले हैं. एंड ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू मीट अगेन एट द कैनाल साइट ऑन कमिंग वीकेंड. और डैनी सेसी ने उसके साथ प्रॉमिस किया है कि वो इस वीकेंड उसको कैनाल साइट पे मिलने आएगा. और डैनी सेसी ने उसको एक और क्या बात बताई है? ओपन ऑफ शॉप एट द मॉल बाय डैनी, कि वो जल्दी ही उसी रॉयसिस मॉल पे अपनी एक शॉप खोलना चाहता है, इसीलिए वो मॉल को देखने आया है. ये सारा वो डिस्क्राइब करती है. अपने ब्रदर जॉफ को बताती है घर आके स्कूल से कि आज मैं डैनी सेसी से मिली. मीन्स उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट शी हर सेल्फ बिलीव्स, उसे खुद को ऐसा लगता है कि वो सच में गई थी. When did Sophie meet Danny in real life? क्या रियल लाइफ में वो कभी डैनी सेसी से मिली? Yes. कहाँ? They watched his match with family. पूरी फैमिली, उसके फादर, दोनों ब्रदर्स, मदर, सभी मिलके उसका मैच देखते. ऑल फैमिली मेम्बर्स क्या हैं? डैनी सेसी के फैंस हैं. जैसे प्लेयर्स के सभी फैंस होते हैं, इसी तरह डैनी सेसी फुटबॉल प्लेयर के भी उसके सारे फैमिली मेम्बर्स फ़ैन हैं. व्हाट मेड सोफ़ी डिसअपॉइंटेड इन द एंड? अब जब ये स्टोरी एंड की तरफ जाती है तो सोफ़ी इज़ डिसअपॉइंटेड. बिगिनिंग में तो वो उसके ड्रीम्स हैं बहुत बड़े बड़े, कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती है, वो बुटीक खोलना चाहती है. लेकिन एंड में
वो डिसअपॉइंटमेंट है। और ये सारे उसकी एस्पिरेशंस, उसके होप्स और उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स उसके दिल के अंदर हैं, बाहर कहीं नहीं है। उसने अपना एक अलग से वर्ल्ड बनाया हुआ है, द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, द वर्ल्ड ऑफ फैंटासिस, वेटिंग फॉर डैनी ऑल द इवनिंग। अब देखो उसकी इमेजिनेशन की हाइट, उसने ये इमेजिनेशन में ड्रीम किया था कि डैनी सेसी ने उसको प्रॉमिस किया, और वो सचमुच चली जाती है कैनाल साइड पे डैनी सेसी से मिलने। उसे होप है कि डैनी सेसी उसे मिलने आएगा, होपिंग टू मीट हिम, एंड फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि डैनी सेसी से तो वो कभी मिली ही नहीं और ना ही डैनी सेसी ने उसको कभी प्रॉमिस किया, तो अल्टीमेटली उसको डिसअपॉइंटमेंट ही होनी है ना, क्योंकि डैनी सेसी ने नहीं आना कैनाल साइड पे। ही डज नॉट इवन नो हु सोफी इज। वाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफी ऑफ ड्रीमिंग हाई। जो उसकी फ्रेंड है जेंसी, वो हमेशा सोफी को डिस्करेज करती है। क्यों? कि जेंसी एक रियलिस्टिक गर्ल है, वो सच्चाई को पहचानती है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड करती है, और उसको होप क्या है? टू फाइंड अ जॉब इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल एजुकेशन। उसको पता है कि वो एक लोअर मिडिल क्लास में से बिलोंग करते हैं, और जहाँ पर कॉलेज एजुकेशन इज़ नॉट अफोर्डेड, बट पेरेंट्स बच्चों को कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, और उनके जो बच्चे हैं स्कूल की एजुकेशन के बाद कहीं ना कहीं लेबरर का काम करते हैं, तो उनको भी पास में ही एक बिस्किट फैक्ट्री है, वहाँ काम मिल जाएगा। जेंसी इस बात को समझती है। वाई वॉज सोफ़ी एंग्री विद जॉफ। सोफ़ी अपने ब्रदर जॉफ से गुस्सा कर जाती है। वाई? शी इमेजिन्स दैट जॉफ विद सम सीक्रेट। वो सोचती है कि जॉफ के भी अपने सीक्रेट्स हैं, और जॉफ भी अपनी कहीं दूसरी दुनिया में रहता है, जबकि जॉफ तो रियलिस्टिक पर्सन है। और वो ये भी इमेजिनेशन है उसकी कि वो जॉफ के साथ बाइक राइडिंग पे गई है, और इसलिए जॉफ से एंग्री है कि एक तो जॉफ अपनी साइलेंट रहता है, अपने ड्रीम्स उसके साथ शेयर नहीं करता। दूसरी एक बहुत और बात इम्पॉर्टेंट आप लोग नोट कर लेना, इट इज़ नॉट रिटन ओवर हेयर बाय चांस, कि जॉफ जो है वो जेंसी के ब्रदर को सोफ़ी के ड्रीम के बारे में बता देता है। जेंसी का ब्रदर और सोफ़ी का ब्रदर दोनों एक ही एज के हैं, और जब सोफ़ी अपने ब्रदर को डैनी सेसी के बारे में बताती है, तो वो ये बात जेंसी के ब्रदर के साथ शेयर कर लेता है, और जेंसी नेक्स्ट डे सोफ़ी से पूछती है कि तुम डैनी सेसी से कब मिली। तो ये बात भी सोफ़ी को अच्छी नहीं लगती, और वो अपने ब्रदर जॉफ से एंग्री हो जाती है। हाउ डिड सोफ़ी इंक्लूड जॉफ इन हर ड्रीम्स। वो जॉफ अपने ब्रदर को भी अपने ड्रीम्स में इंक्लूड कर लेती। कैसे करती है? वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो उसका एक ये भी ड्रीम है कि वो अपने ब्रदर के साथ बाइक पे बैठकर डिफरेंट प्लेसेस पे घूमने गई हैं, और रास्ते में जितने भी लोग उनको मिलते हैं, दे ऑल आर ग्रीटिंग दैम, वो सब उनको ग्रीट कर रहे हैं। मतलब उसका ब्रदर भी वैसा ही फेमस है जैसे डैनी सेसी है। उनकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी है जेंसी और सोफ़ी और जॉफ, इन सभी की? लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते, और स्कूल के बाद ये सभी बच्चे एज लेबरर काम करने लगते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि उन दोनों के कैरेक्टर में सोफ़ी जो प्रोटैगनिस्ट है और जेंसी, इट इज़ नॉट जनवरी, इट इज़ जेंसी, जेंसी और सोफ़ी दोनों के कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है? सोफ़ी एक डे ड्रीमर है, उसका ड्रीम है एक्ट्रेस बनना, ड्रेस डिज़ाइनर बनना, बुटीक खोलना, और उसका एक ये भी ड्रीम है कि उसका फुटबॉल प्लेयर डैनी सेसी से अफेयर है और वो उससे मिलती है। ऑन द कंट्रेरी जेंसी बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एक रियलिस्टिक गर्ल है, अंडरस्टैंडिंग है, और उसे ये पता है कि स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेगी,
और वो सोफ़ी को भी सजेस्ट करती है कि वो अपनी इस डे ड्रीमिंग की हैबिट को छोड़ दे, बिकॉज दीज ड्रीम्स आर नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। अब ये जो एक स्टोरी उसने A.R. बैटन ने हमें सुनाई, व्हाट डज ही वॉन्ट टू कन्वे, क्या मैसेज देना चाहता है थ्रू दिस स्टोरी? कि वी शुड लिव इन रियलिटी, हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ये नहीं कि हमने अपना बेटरमेंट नहीं करना है, बट एक्सेप्टिंग द रियलिटी फर्स्ट। ओनली डे ड्रीमिंग नेवर लीड अस एनीवेयर। सिर्फ डे ड्रीमिंग हमें कहीं नहीं लेके जाती। इफ़ वी वर्क ऑन आवर ड्रीम्स, अगर हम अपने ड्रीम्स पर वर्क करेंगे, ओनली देन वी आर एबल टू अचीव आवर गोल्स इन लाइफ। और टीन एज में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लिव इन द फैंटेसी लाइफ। वो फैंटेसी, उनका एक अपना वर्ल्ड होता है, उसी में ही रहते हैं। और उनको उन्हीं के लिए इसीलिए ये स्टोरी है कि कम टू द रियलिटी, कीप योर स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द रियलिटी। ड्रीम तो लेने हमने, एंड देन वर्क फॉर दोज ड्रीम। और उन ड्रीम्स को अटेन करने की एनवायरनमेंट भी आपके पास होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।